यह है दिव्य अस्त्रों की गाथा, एक ऐसी श्रृंखला जहां हम जानेंगे उन अद्भुत और अलौकिक शस्त्रों की कहानियां जो केवल युद्ध का साधन नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का मूर्त रूप थे। पिछली कड़ी में हमने जाना पर्वतास्त्र की गाथा, वह दिव्य अस्त्र जो पृथ्वी के भूतत्व और ब्रह्मांड की गुरुत्व शक्ति का अद्वितीय समन्वय था। एक ऐसा अस्त्र जो पर्वतों को गति दे सकता था और जिसकी टक्कर से धरती कांप उठती थी। अब प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 20वीं कड़ी, एक ऐसे अस्त्र की कथा जो नागों की अद्वितीय शक्ति और उनके रहस्यों का प्रतीक था। यह अस्त्र विषैले प्रभाव, आकाशीय उड़ान और शत्रु को बंधन में बांधने की शक्ति से सुसज्जित था। यह है नागास्त्र की गाथा, वह दिव्य अस्त्र जिसे भगवान शिव ने नागों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए रचा था। इसके प्रयोग से नागों की शक्ति पृथ्वी, आकाश और पाताल में भी फैली रहती थी। नागास्त्र नागराज तक्षक और अन्य नागों के द्वारा प्रक्षिप्त किया जाता था और इसके प्रभाव से शत्रु के पूरे दल को एक क्षण में नष्ट किया जा सकता था। यह अस्त्र न केवल भौतिक विनाश करता था, बल्कि इसके प्रभाव से शत्रु का मन भी उलझ जाता था, जैसे किसी नाग के विष से उसके चित्त का प्रभाव। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र को नियंत्रित किया था, जब दुर्योधन के पास यह अस्त्र था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नागास्त्र का उपयोग करने की सलाह दी, ताकि वह असुरों और कौरवों की शक्तियों को पराजित कर सके। नागास्त्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रयोग युद्ध के मैदान में मृत्यु का पैगाम लेकर आता था। नागास्त्र का प्रयोग महाभारत और रामायण में भी हुआ था। रामायण में जब राक्षसों ने भगवान राम और उनकी सेना पर आक्रमण किया, तो नागास्त्र ने राक्षसों के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत में जब भीम ने इसे नष्ट करने के लिए नागराज तक्षक को चकमा दिया, तो यह अस्त्र उसकी विषाक्त शक्ति को हराकर शत्रु को झकझोर देता था। नागास्त्र हमें यह सिखाता है कि शक्ति केवल बल से नहीं, बल्कि उसकी गहराई और उसके प्रभाव से होती है। यह अस्त्र हमें यह भी सिखाता है कि युद्ध और विनाश की शक्तियों को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और जो शांति से शत्रु का सामना करता है, वही सच्चा विजेता होता है। ऐसी ही दिव्य शस्त्रों की रहस्यमयी कथाएं जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में करेंगे प्रवेश उस अस्त्र की कथा में, जिसका संबंध आकाशीय विमानों और देवताओं की शक्तियों से था, जो शत्रु के अस्तित्व को समाप्त करने और आकाश में उड़ने की क्षमता से परिपूर्ण था। अगला रहस्य है गरुड़ास्त्र की कथा,